हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अम्बिका सिंह श्रीवास्तव। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम गुण संधि तक पढ़ चुके थे और जब हमने गुण संधि पढ़ी थी तब मैंने थोड़ा सा ट्रायल के रूप में वृद्धि संधि के विषय में बताया था कि वृद्धि संधि के लक्षण क्या होते हैं। तो आज हम वृद्धि संधि को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि वास्तव में वृद्धि संधि क्या होती है। तो देखिए, जब मैंने आपको गुण संधि पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको यह बताया था कि जब गुण संधि और वृद्धि संधि को हम पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। कंफ्यूजन की स्थिति ये पैदा होती है क्योंकि वृद्धि संधि और गुण संधि के जो लक्षण है ना, वो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उसे कंपैरिजन करते हुए पढ़े तो हम उस कंफ्यूजन से बच सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने वृद्धि संधि पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गुण संधि और वृद्धि संधि में थोड़ा सा कंपैरिजन रूप से पढ़ाऊंगी, जिससे कि जब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो जो गुण संधि के विषय में हमें पढ़ा है वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था और आज हम वृद्धि संधि में क्या पढ़ेंगे। गुण संधि आज की हमारी संधि है वृद्धि संधि। देखो, इन दोनों संधियों को अगर हम विश्लेषणात्मक रूप से देखें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, केवल एक, और वही अंतर इन दोनों में कंफ्यूजन भी पैदा करता है। अगर हम इस चीज को पकड़ लें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कि मैंने आपको बताया था कि गुण संधि की अगर हमें पहचान करनी हो तो उसे कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की मात्रा लगी हुई हो किसी भी शब्द के ऊपर, पद के ऊपर, संस्कृत में पद बोलते हैं शब्द को, ठीक है, तो ये सिंगल, ठीक है, तो वो तो हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके की मात्रा लगी हुई हो, ये, तो वो हो जाएगी वृद्धि संधि। बस ये माइनर सा अंतर है और कुछ नहीं है इन दोनों संधियों में। आपको बस इन मात्राओं को पकड़ना है। अगर इसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि जिसके सिर पे एक चोटी, ये एक चोटी, ये एक चोटी, वो तो हो जाएगी गुण संधि, और जिसके सिर पर दो चोटी वो हो जाएगी वृद्धि संधि। बस इतना सा अंतर है। अगर हम इसमें ज्यादा अंदर घुसेंगे इनके सूत्रों में, जैसे कि गुण संधि का सूत्र था एंग प्रत्याहार से संबंधित, इस वृद्धि संधि का सूत्र जो था वो एच या ऐच प्रत्याहार से संबंधित, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे इसमें तो आता है एंग प्रत्याहार, और इसमें आता है एच प्रत्याहार। अब कंफ्यूजन कैसे पैदा होता है? एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ, केवल यो दो वर्ण आते हैं, ठीक है। और एच, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या पैदा होता है कि ये जो ए और ओ है ये एंग प्रत्याहार में भी आता है और ये ए और ओ एच में भी आता है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को ज्यादातर ये कंफ्यूजन होता है जब ए ओ यहाँ पर है तो फिर ये वृद्धि संधि हुई ना, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शब्द को हम देखेंगे तो हर शब्द के ऊपर इस तरीके की मात्राएं होंगी और मात्राओं को पकड़ना है बस। अगर हम उन मात्राओं को पकड़ लेंगे ना तो हम ये जो गुण संधि के अपवाद में हमने पढ़ी थी ना वृद्धि संधि, इसके कंफ्यूजन से भी बच जाएंगे। जो अपवाद स्वरूप हमने जो पढ़े थे ना कुछ वार्तिक नियम, उसकी कंफ्यूजन की स्थिति भी इससे क्लियर हो जाएगी अगर हम ये मात्राओं को पकड़ लेंगे। तो सीधा सा सटीक सा तरीका ये पकड़ लेना, गुण संधि वो होती है जिसके ऊपर किसी भी पद सिंगल चोटी आ जाए, सिंगल मात्रा, और वृद्धि संधि वो होती है जिसमें डबल मात्रा आ जाए, ठीक है। अब हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, किसको? वृद्धि संधि को। तो वृद्धि संधि में एक तो एच प्रत्याहार पढ़ने को मिलता है हमें,
और एक मिलता है ऐच। अभी ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऐ और क्या? औ। ठीक है। गुण संधि में से कौन सा प्रत्याहार था? एंग। ठीक है। वृद्धि संधि में कौन कौन से प्रत्याहार है? एच और ऐच। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था ना, अकय सवर्ण दीर्घ है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा रफली अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे साफ कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम अपनी वृद्धि संधि। तो यहाँ से अब हमारी वृद्धि संधि शुरू होती है। तो देखो, जैसे गुण संधि में हमने पढ़े थे ना, क्या? गुण संज्ञा विधायक सूत्र, गुण संधि विधायक सूत्र। वैसे ही वृद्धि संधि में हम क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धि संधि विधायक सूत्र। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वृद्धि संधि में से बनते हैं, अधिकतर ये रिपीट होते हैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम किम अस्ति? ठीक है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनता है, वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम किम अस्ति? तो वहां हमने पढ़ा था ना, आदेंग गुणे और आध गुणे। वैसे ही यहाँ वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होगा क्या? क्या होगा? वृद्धि रादेच। ठीक है। और वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या होगा? वृद्धि रेची। ठीक है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाए तो क्या देना है? इसका उत्तर वृद्धि रादेच। और वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या है? तो वृद्धि रेची। ठीक है। अब आप इसे यहाँ तक उतार लो, फिर इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी कि वृद्धि रादेच का क्या मतलब होता है और वृद्धि रेची का क्या मतलब होता है।
ठीक है, हो गया। अब इसको समझते हैं वृद्धि रादेश का क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब होता है आदेश वृद्धि संग स्यात्। क्या? आदेश वृद्धि संग स्यात्, यानी कि कुछ समझ में आया नहीं? अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं हम, आदेश के टुकड़े करते हैं। आदेश यानी कि आत, फिर क्या हो गया आत एच। ठीक है, दा को तो हो गया ता, ऊपर आई की मात्रा है तो ये बड़ी आ गई। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब वृद्धि संग यानी कि वृद्धि संग यानी कि संज्ञा सात यानी कि होती है, किसकी होती है? आत एज की। अब आत एज क्या है समझो। आत का मतलब होता है यहाँ दीर्घ आ से, और एच मैंने अभी आपको बताया था कि वृद्धि संधि में हम दो प्रत्याहार पढ़ेंगे आज, एच और ऐच। और ये ऐच है तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए? दीर्घ ए और दीर्घ ओ, जिसे हम आई और औ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है इसका अर्थ बताओगे आप? आदेश वृद्धि संग स्यात्, यानी कि आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, यानी कि इन तीनों वर्णों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। अब कैसे कैसे होती है हम आगे जब उदाहरण पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि राजेश। वृद्धि राजेश का मतलब क्या होता है? आदेश वृद्धि संग स्यात्, यानी कि आ आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। अब देखते हैं वृद्धि रेची को। ठीक है, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची का मतलब होता है आदेची परे वृद्धि रेखा देश है स्यात्, यानी कि वृद्धि रेची का क्या मतलब हुआ? आदेची परे वृद्धि रेखा देश है स्यात्। मतलब कुछ समझ में आया नहीं? तो फिर अब इसके लिए हम करते हैं आदेची इस शब्द का ऑपरेशन। इसका मतलब हुआ आत, वही जैसे ऊपर हुआ आदेत में आत निकल आया, यहाँ पे आदेती में आत निकल आया। आगे क्या है? अब देखो इसमें सिंगल मात्रा है। अब मैंने आपको बताया सिंगल मात्रा किसकी होती है? छोटी वाली ए की। ठीक है, फिर यहाँ निकल एच। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? आदेची यानी कि आत और एच की परे, यानी कि परे वृद्धि रेखादेश होता है। क्या होता है? वृद्धि रेखादेश, वृद्धि आदेश हो जाता है। लेकिन वृद्धि आदेश होता किसका है? किसका होता है वृद्धि आदेश? आदेची का। आदेची मतलब देखो आत यानी कि आ या आ। ठीक है, ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ह्रस्व क्यों? क्योंकि इधर क्या आ रहा है? एच। अब एच में क्या होता है? ए ए ओ औ, ये चार वर्ण आते हैं किसमें? एच प्रत्याहार में। ठीक है, तो आत यानी कि ह्रस्व आ दीर्घा, एच यानी कि ए ए औ औ। ठीक है, इनके परे
वृद्धि रेखादेश होता है, यानी कि जब आ के बाद ए आ जाए तो भी क्या होगा, बड़ी ए। आ के बाद ए आ जाए तो भी क्या होगा, बड़ी ए, जिसे आई बोलते हैं। फिर आ के बाद ओ आ जाए तो क्या होगा, तो भी दीर्घ औ बनेगा, तो भी क्या बनेगा, दीर्घ औ। यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए या दीर्घ ए हो तो भी दीर्घ ए बनेगी, और ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ औ हो तो भी क्या बनेगा, औ। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। वृद्धि संघ विधायक सूत्र तो ये कहता है, आदेश वृद्धि संघ स्यात्, यानी कि आत और एच, यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ए और दीर्घ ओ, इनकी क्या होगी, वृद्धि संज्ञा। कैसे होगी, आ के बाद ए आ जाए तो भी आई बनेगा, आ के बाद आई आ जाए तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा, आ के बाद ओ आ जाए तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा, आ के बाद औ आ जाए तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। किष्णैकत्वम्, ठीक है। अब हम इसे बनाएंगे, कैसे बनेगा ये, तो पहले तो हम इसके क्या करेंगे, संधि विच्छेद। कृष्ण प्लस एकत्वम, ठीक है, इस तरीके का इसका संधि विच्छेद हो गया। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जब भी हम किसी पद की संधि विच्छेद करते हैं, संधि बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं हमें, दो पद। तो ये क्या हमारे पास दो पद है, हाँ, तो हमारे पास दो पद है, तो अब हम इसकी संधि बना सकते हैं। तो संधि कहाँ होती है, दो पदों में, पूर्व पद के तो अंतिम अक्षर में और उत्तर पद के पूर्व अक्षर में। तो इसका अंतिम अक्षर क्या है, रा। क्या वास्तव में रा है, नहीं, क्योंकि रा है ना, ये व्यंजन है, और इस मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपा होता है, जो स्वर छुपा होता है वही हमारा अंतिम अक्षर माना जाता है। तो इसका अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम वर्ण क्या है, आ। आगे क्या है, ए, ये स्वर है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा वृद्धि संधि में, कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई सी भी ए हो, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ ए, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या बन गई हमारी, आई। ऊपर का हमने उतार लेते हैं। अब कृष्ण, आगे क्या बचा, कत्वम, ठीक है। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे, ए की मात्रा इस पे चढ़ाएंगे, तो देखो ये क्या है, आई की क्या मात्रा होती है, डबल मात्रा होती है। जब ऐसे हो तब तो इसकी कैसी मात्रा होगी, सिंगल, और जब ये ऐसे हो तब इसकी क्या मात्रा हो जाएगी, डबल। तब ये ऐसे है तो इसकी मात्रा कैसे लगेगी, इसमें डबल। ठीक है, बन गया ये।
देखो ये और ये एक जैसा है, हाँ एक जैसा है, यानी कि हमने जो संधि विकसित किया और जो संधि पद बना वो एकदम सही है। ठीक है, आ गया समझ में? उतार लो इसे। टंडुल्लोदनम। ठीक है, फिर आगे गंग हो गए। टंडुल्लोदनम गंगो है, और फिर है देवेश्वरम। ठीक है, अब हम इसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो इनका संधि विकसित करेंगे। टंडुल प्लस ओदनम। ठीक है, देखो संधि विकसित में यहाँ ओ ही क्यों आया, औ क्यों नहीं आया? तो ये तो हम बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उससे हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ओदनम शब्द होता है, औदनम शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ ओदनम आया। ठीक है, टंडुल में अंतिम वो क्या था अक्षर? आ, आगे औ। तो हमारी वृद्धि संधि क्या कहती है? ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ आ जाए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घ, यानी कि वृद्धि रूप एकादेश, वृद्धि हो गई, औ बन गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा? टंडुल फिर दोनों। अब इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? बन गया। अब देखो ये और ये एक जैसा है, हाँ एक, तो इसका मतलब ये हमारा जो संधि विकसित था, संधि बनाया एकदम सही था। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम। गंगा प्लस ओघ है। ठीक है, अब इसमें क्या बचा? आ था यहाँ अंतिम, आ गंगा, तो क्या है? दीर्घा, आगे ओ, चाहे दीर्घ आ हो चाहे ह्रस्व आ हो, उसके आगे दीर्घ ओ हो चाहे ह्रस्व ओ हो, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ ओ, यानी कि औ बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम? वृद्धि रूप एकादेश। आगे क्या था? गंग, ये आ तो इसमें निकला आया है ना, घ। इसको मिलाकर लिखेंगे तो गंग हो गया। हो गया, ये भी हो गया। सही है ना, एकदम करेक्ट, ऊपर जैसे ही। अब देवेश्वरम, देव प्लस ऐश्वर्यम। देखो जो संधि विकसित करते हैं ना तो हम ये देखते हैं जो हम टुकड़े कर रहे हैं ना उसका कोई पर्टिकुलर अर्थ निकल रहा है कि नहीं। जब अर्थ निकल रहा हो तभी वो टुकड़ा सार्थक माना जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बचा आगे? अंतिम अक्षर आ है, देव में आई तो है अंतिम अक्षर। ठीक है, आगे क्या है? आई। ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके आगे ह्रस्व ए हो चाहे दीर्घ ए है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? वृद्धि। ठीक है, हो गई। आई
आगे देव उतार लिया, लेकिन कैसा? हलंत वाला वाह, क्योंकि इसका आग इसमें गया, यहाँ निकाल लिया हमने। आगे क्या बचा? षड्यंत्र। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो देव, ए की मात्रा इस पे ए कैसी है? बड़ी वाली ए है ना, तो इसकी मात्रा क्या होती है? डबल। क्या हो गया? देवेश्वरम। ठीक है, देखो ये और ये एक जैसा है, तो वास्तव में हमारा जो संधि और संधि विच्छेद था बिल्कुल सही था। अब आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब अगला करते हैं। कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है, अब हम इसे उतारेंगे। कृष्ण प्लस ओत्कंठ्यम। ठीक है, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? आ। आगे क्या है? औ। चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, इसके आगे चाहे ह्रस्व ओ हो चाहे दीर्घ ओ हो, दोनों को मिला क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि रूप औ। ठीक है, आगे क्या उतार लिया? प्रश्न। आधा बचा क्योंकि आ इसमें निकल गया, फिर क्या बचा? ठीक है, अब हम इसको मिला करके लिखेंगे। ओ की इसमें मात्रा लग गई, देखो बन गया ये और ये एक जैसा है, सही है। अब आगे एक और लिखेंगे हम, देवेश्वरम बनाया था ना, अब उसके जैसा ही दूसरा बनाएंगे। नृपेश्वरम। ठीक है, नृप प्लस ठीक है, नृप प्लस ऐश्वर्यम। नृप में क्या बचा? आगे आई। दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, आगे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व ए हो, दोनों को मिलाकर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो दीर्घ एकादेश हो, वृद्धि एकादेश होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ आई बन जाएगा। ठीक है, इसे आई बोलते हैं। नृप अब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा?
आई की मात्रा लग गई। निरपेश्वरम। ठीक है, ये 2 उदाहरण बन के तैयार हो गए। अब आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट। महोषधि, विद्वेषणा, फिर है अत्रेकम। ठीक है, अब आप इसे बना करके दिखाओ मुझे, फिर मैं बनाती हूँ। चलो बनाओ, आप लोग बनाओ पहले। ठीक, अब मैं बनाती हूँ। आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं बना के बताती हूँ। इसका टुकड़ा करेंगे महा प्लस औषधि। ठीक है, देखो जो औषधि शब्द होता है ना, उसमें हमेशा बड़ा ओ आता है, जिसे हम कहते हैं औ। तो हम इसमें ह्रस्व ओ नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे अब इसमें हम अंतिम अक्षर निकालेंगे, क्या बनेगा? हा है तो इसमें क्या है? अंतिम आ छिपा है। ठीक है, आगे कौन सा है? औ। वृद्धि संधि का नियम, आ चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसके आगे ओ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों को मिला क्या करना है? वृद्धि रूप एकादेश यानी कि औ। औ हो गया, आगे क्या बचा था? महा बच गया। आ तो इसमें निकल आया, आगे शुद्धि। अब इसे लिखेंगे महोषधि। देखो सेम वैसा की वैसा बनाया है, नहीं बना है का मतलब ये हमारा वृद्धि जो संधि बनाई है हमने, विकसित किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर विद्या एषणा। ठीक है, विद्वेषणा। अब इसमें अंतिम अक्षर क्या है? धा यानी कि आ। क्या है? आ, आगे है ए। अब ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके आगे ह्रस्व ए हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को मिला के वृद्धि रूप एकादेश यानी कि आई। आगे उतार लिया, विद्य षणा। ठीक है, अब ये आई है तो मैंने क्या बताया, जो वृद्धि यानी कि ए होती है, दीर्घ ए होती है,
उसकी मात्रा क्या लगती है? 2, डबल। ठीक है, विद्धि विषणा। देखो ये और ये सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संधि थी और संधि विक्षेप था वो बिल्कुल सही है। फिर अत्रेकम, अत्र प्लस एकम। देखो जो एकम शब्द होता है संस्कृत में, क्या वो ऐसे लिखते हैं? बताओ, ऐसे लिखते हैं एकम? बताओ, देखा आपने? नहीं ना। तो ये एकम ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, समझ गए? संधि विक्षेप में हमेशा वही पद लिखा जाता है जिस मीनिंगफुल हो, जो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व हो संस्कृत में। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी तुक्के से नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे औ था तो इसको भी ऐ लिख दें, इसको भी ऐ लिख दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें अत्र में अंतिम अक्षर क्या है? देखो ये त्रा होता है ना, त्रा, वो ता, रा और आ से मिलकर होता है। ठीक है, तो इसमें अंतिम अक्षर क्या हुआ? आ। ठीक है, तो इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ। निकाल लिया हमने। फिर आगे है ए। अब ह्रस्व हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके आगे ह्रस्व ए हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को मिलाकर क्या होगा? वृद्धि रूप एकादेश। वृद्धि रूप एकादेश में क्या करना है? इसको कर देंगे हम आई। ठीक है, अब आगे क्या बचा? अत्र, लेकिन कैसा? हलंत वाला, क्योंकि इसमें आ निकल गया। आगे था कम। अत्रेकम। ठीक है, ये हमारे 3 उदाहरण और हो गए। अब आप इसे फटाफट से उतारो। हो गया? महोषणम। आगे है प्लूतोकार है। देखो हमने अब तक जितने भी शब्द की प्रैक्टिस की है उसमें आप लोगों ने देखा सब पे डबल मात्रा आ रही है, सब पे। पहले की जो उदाहरण देखे उनको भी देखो, उस सब पे डबल मात्रा। तो ये जो हमारी ट्रिक है ना गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर करने की, एकदम परफेक्ट है, हर जगह लागू हो गई। चाहे वो गुण संधि के बाद ही क्यों ना हो, अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि गुण संधि का बाद है, इसमें गुण संधि है या नहीं, तो वहां पर भी ट्रिक एकदम फिट बैठेगी। ठीक है, तो महोषणम इसका संधि विक्षेप करेंगे। ठीक है, महा प्लस ओषणयम। ठीक है, अब इसमें क्या बचा? हा। आ है इसमें अंतिम अक्षर आगे, आओ। ये क्या बन गया? आओ। महा। ठीक है, ऐसा वाला बचा आगे,
हम इसको मिला करके लिखेंगे महोश्रयम। ठीक है, ये उतर गया। अब आगे देखो, प्लूतोकार है। अब इसको कैसे लिखेंगे? प्लुत प्लस ओकार है। ठीक है, इसमें औ नहीं आएगा, इसमें ओकार है, ओकार ही शब्द होता है। ठीक है, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? आ। ता में क्या छिपा है? आ। आगे क्या है? ओ। दोनों को मिलाकर वृद्धि रूप एकादेश क्या बनेगा? औ। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा? प्लुत। कैसा वाला? हलंत वाला। आगे कार है। अब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे? प्लुत। तो ओ की मात्रा इसमें लगी तो डबल मात्रा आ गई, कार है, प्लुतकार है। ठीक है, बन गए 2 शब्द। अब इसे नोट डाउन करो। हो गया? तवोदार्यम। ठीक है, आगे पचेते। ठीक है, अब हम इन 2 शब्दों को और बनाएंगे, फिर उसके आगे मैं आपको कुछ शब्द उदाहरण घर पर प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ठीक है, उससे फिर हमारी वृद्धि संधि की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक हम अभ्यास कार्य नहीं करेंगे तब तक हम संधियों को नहीं समझ सकते। ठीक है, अब ये 2 लास्ट है, अच्छे से समझिएगा इनको। उसके आगे मैं कुछ उदाहरण आपको घर पर अभ्यास कार्य हेतु दूंगी। ठीक है, तब प्लस औदार्यम। तब में अंतिम क्या बचा? आ। ठीक है, आगे औ। अब देखो, वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है? ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके आगे ह्रस्व ओ हो चाहे दीर्घ हो, दोनों क्या कर देंगे? वृद्धि रूपी का आदेश, यानी कि इसका क्या बन जाएगा? औ। ठीक है, आगे क्या बचा? दार्यम। ठीक है, यहाँ तब। अब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तब उदाहरण देखो, ये और ये एक जैसा है। हाँ, तो इसका मतलब हमारा बनाया हुआ संधि और संधि विक्षेप बिल्कुल सही था। ठीक है, तब उदाहरण बन गया। फिर आगे है पंच प्लस एते। पंचेते। ठीक है, अब इसमें क्या है अंतिम? आ। आगे ए। ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, लेकिन क्या बनाना है? वृद्धि, क्योंकि ये ऐसा नियम है, तो इसका क्या बना? वृद्धि रूपी का आदेश ये बन गया। आगे क्या बच गया? पंच ते बचा। अब इसको मिलाएंगे तो पंच ऐ की मात्रा लग गई। ठीक है, पंचेते।
तो इस तरीके से ये हमारे 2 और उदाहरण कंप्लीट हुए। अब आप इन्हें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी घर पर प्रैक्टिस के लिए। हो गया? चलो लिखते हैं। ये हो गया जन एकता। फिर है महेकत्वम। फिर है सदैव। फिर है तथैव। फिर है पितृष्णा। फिर है वसुधैव। ठीक है। फिर है अत्रैव। फिर है वनौषधि। महौषधि तो करवा दिया ना। फिर ये महौषधि, वनौषधि। फिर है पितृरष्टा। ठीक है। फिर है तथोत्सुक्यम। ठीक है। फिर है महुदार्यम। फिर एक लिखो महोजय। फिर एक लिखो कृष्ण ऐश्वर्यम और लिख लो। कृष्ण ऐश्वर्यम नहीं करवाना। कृष्ण ऐश्वर्यम। ठीक है। 1 2 3 5। अब ये कुछ उदाहरण आपके घर पर अभ्यास के लिए।
देखो ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ना उदाहरण के लिए दिए, जैसे देखो डबल मात्रा सब पे, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। इसका मतलब ये हुआ वृद्धि संधि, डबल चोटी, गुण संधि, सिंगल चोटी, सिंपल। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है आपको घर पर अभ्यास के लिए है, इन्हें आप अभ्यास करना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। और आज हमारी ये वृद्धि संधि यही समाप्त